हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग के लिए फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का, उसका जो है आप दोस्तों महामैराथन लेकर के आए हुए। इस क्लास से दोस्तों आपको बाहर एक भी क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में जो आता है नहीं आने का भी संभावना हम लेते हैं, इतना भी हम बता सकते हैं। इस क्लास में जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सभी चीज़ इस क्लास में आपको डिस्कशन किया गया है और करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में आपको बताएंगे समझिए एकदम VVI सभी चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में दोस्तों आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उस सब का आपको PDF, एक सेकेंड दोस्तों, सभी का जो PDF है आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर दोस्तों आप लोग जाके सभी चीज़ का क्या कर सकते हैं आप? एक सेकेंड, सभी चीज़ का आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते। चाहे मान के चलिए इसका जो है PDF को डाउनलोड करने के लिए आपका कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको इसका सेम टू सेम PDF मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम जिसमें टिक मारेंगे इसका आंसर क्या चाहिएगा, ये टिक वहाँ पर नहीं, उसको सभी चीज़ का आंसर नीचे हम जो है टाइप पेस्ट करके आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर ओनली PDF के फॉर्म में ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर चलिए दोस्त चालू करते एकदम बेसिक से, ठीक है। जो फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसका जो बेसिक नीड होता है वहीं से हम चालू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण हमेशा किस दिशा में गमन करती हैं? ठीक है दोस्तों, प्रकाश का जो किरण होता है हमेशा किस दिशा गमन करते हैं? मान के चलिए आप कोई यहाँ पर एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है। अगर उस टॉर्च से अगर आप कोई भी प्रकाश की किरण बाहर करते हैं तो पीछे की तरफ नहीं जाते, हमेशा कहाँ जाएगा? सीधी रेखा में गमन करती हैं। कहाँ जाएगा? सीधी, मतलब आगे ही हमेशा जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश की रेखा हमेशा कहाँ जाते हैं? सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें जैसे ही आपके सामने में क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे आपको भी क्या होगा? हेजिटेशन दूर होगा एग्जाम में। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, प्रकाश का वेग न्यूनतम, प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होता है और किस दर्पण में होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम किस दर्पण में देखा जाता है? ठीक है, इसका दोस्तों आंसर एक सेकेंड। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रकाश का वेग कहाँ सबसे ज्यादा न्यूनतम गति में होता है, मतलब सबसे ज्यादा कम होगा। इसमें दोस्तों आपको उत्तल लेंस एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? प्रकाश का जो होता है वेग बहुत ही कम माना जाता है, वहां पर बहुत ही कम जो है इसका वेग होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगा रहता है? ठीक है, कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगा है? जैसे मोटर गाड़ी के सामने में कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। क्या होगा? B होगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? गाड़ी के लेंस के सामने में लगा रहता है। तो दोस्तों गाड़ी जो मोटर गाड़ी होता है उसके सामने में जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, उसमें जो शीशा रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसका दर्पण दोस्तों आपको उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब मोटर कार में कौन सा रहता है? अवतल दर्पण रहता है। कौन सा रहता है? हमेशा अवतल दर्पण रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस टाइप का होता है? ठीक है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में पहले जरूर बताएगा। इसका जो होता है हमेशा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता के SI मात्रक क्या होता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये जो क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है और आप सभी को याद भी होगा, इसका क्या होता है? डायऑप्टर होता है।
कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि प्रकाश की किरणें, एक सेकंड दोस्तों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो पिछले जो लेक्चर दोस्तों आपको हम बताए थे उसमें सभी चीज आपको किरण आरेख के बारे में बताए थे। ठीक है, तो जो भी प्रकाश के द्वारा या तो कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो उसका जो किरण आरेख के थ्रू ही क्या होता है, उसका सभी चीज को, जैसे यहाँ पर मान चलिए वस्तु है, ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस पर कहीं भी आप रखते हैं तो हमेशा किसके थ्रू दिखाते हैं? किरण आरेख के थ्रू दिखाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर आपको दोस्तों क्या होता है? ठीक है, यह भी दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लगभग पूछा जाता है। ठीक है, डायमेंशन या डायोप्टर के बारे में इसमें जो पूछा जाता है, अगर 2D रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी आदमी होता है वो कितना 25 सेंटीमीटर देखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर हमेशा इसी कंडीशन को लेकर के आंसर जो है इसका किया जाता है। ठीक है, अगर 2D दिया हुआ तो 2 रहेगा, नॉर्मल में कितना होता है? 25 होता है, तो इसका कितना होगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा अगर डी बराबर अगर दे देगा ना तो आपको हमेशा 25 लेकर के ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी क्षमता कैसा होगा? और लेंस का क्षमता किससे चेक किया जाता है? डायोप्टर से। यदि सबको पता होगा, इसका यूनिट भी इसको मानता है डायोप्टर, तो हमेशा क्या होगा? डायोप्टर बोलता है लेंस की क्षमता फोकसांतर, किसी लेंस का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो हमको क्या माने थे पिछला क्वेश्चन में? अगर 2D रहेगा, डी बराबर हमको क्या माना था? हमेशा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी में हमको चेक करना है। अगर 5D करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, -5D करेंगे तो इसमें माइनस लगेगा, -2D करेंगे तो -2 × 25 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये -50 हो जाएगा। तो ये भी जो है क्या गलती, ये भी जो है क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अगर 2D करेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 × 25 करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50D। ठीक है, तो ये इसके बराबर हमको आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से आपको दोस्तों क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त को भी बताइएगा, जिससे उसका भी जो है अच्छा से अच्छा जो उसका कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर हो सके। समझ गए दोस्तों? और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जैसे कि आपको जवाब पहले से पता रहता है तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जिससे आपको होगा क्या कि जो भी चीज़ होता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होते चलेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में क्या गया? प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? मान के चलिए एक साथ में बहुत सारे प्रकाश के किरण आते हैं, तो इसके समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश स्रोत तो नहीं होगा। प्रकाश के स्रोत मतलब जो कोई प्रकाश देता है उसको प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। प्रदीप्तिन, प्रकीर्णन, ये सब तो पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव,
ठीक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो उत्तल लेंस का दोस्तों अगर आप लोग को अंतर पता होगा तो हमेशा अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12। पिछले ही क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि अगर उत्तल लेंस रहेगा तो उसका धनात्मक होगा, अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आप लोग अगर ट्रिकेबल अगर चीज़ पता रहता है तो आप अच्छा से उसको फोड़ करके आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें किस तरीका से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, किस तरीका का जो टॉपर जो होते हैं वो लिखते हैं और किस टाइप से जो आपको लिखना है कि आप टॉपर को भी बीट कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको आगे हम बताते चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग के लिए रिवीजन सबसे बेटर चीज़ है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन में लिखा गया है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। उत्तल लेंस, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। और मान के चलिए अवतल लेंस, अगला क्वेश्चन ये भी होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ये दोनों में सबको बहुत ही डाउट रहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, 13 क्वेश्चन। हाँ, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को दोस्तों हम कहते हैं क्या है, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं अगर अवतल लेंस अगर पूछ देगा तो क्या होगा, अपसारी। क्या होता है, अपसारी। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेगा। तो उत्तल लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, अभिसारी। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, आपको पता है, ये क्या कहेंगे, इसको अभिसारी लेंस कहेंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 15 सही है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या पूछा, यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं बराबर पूछता, मतलब इसमें से कौन ऐसा चीज है जो लेंस को बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जल का दोस्तों किया ही जाता है। कांच, जो अभी हमारा जो ग्लास देख रहे हैं ये भी क्या है, टोटली कांच का बना हुआ है, इसका भी उपयोग किया जाता है। कुछ कुछ क्षेत्र में प्लास्टिक का भी उपयोग किया ही जाता है। मिट्टी का आप खुद से दोस्तों सोच सकते हैं कि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या होगा, इसमें नहीं हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ सही है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो किससे होगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब के बारे में अगर आपसे जब ही पूछे तो क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किस दर्पण में बोल देगा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा पूछेगा तो उत्तल। यहाँ पर कंसेप्ट लिख लीजिएगा साइड में, अगर छोटा प्रतिबिंब पूछेगा, छोटा प्रतिबिंब, तो क्या हमको बताना है, उत्तल। हमेशा क्या होगा, उत्तल होगा। वहीं बड़ा प्रतिबिंब अगर बोलेगा, बड़ा प्रतिबिंब, तो क्या होगा, हमेशा उत्तल, अवतल होता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा याद रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा इसका आंसर। किस दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा पूछता है, छोटा पूछता है तो उत्तल मारते, बड़ा पूछा है तो अवतल मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। वेरी सिंपल, सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, कितने नियम होता है, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दोस्तों फिगर आप लोगों को पता ही होगा, आपतित किरण
और परावर्तित किरण। आपतित किरण बोलते हैं उसको जो आने वाले किरण होते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, जो किसी समतल सतह से टकरा कर क्या हुआ, परावर्तन हो चुका है। इसके बीच में क्या रहता है, एक तो अभिलंब होता है, और इसके कोण को भी हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और इसको कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है वो सब एक ही तल में होता है। ये दो नियम दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण को हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो किस तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हाँ, जब प्रकाश की किरण को हवा से कांच में जब गुजारेंगे वह किस तरफ मुड़ेगा, तो हमेशा कहाँ मुड़ता है, अभिलंब के निकट हमेशा मुड़ता है, ठीक है। अभिलंब जो ये डाला जाता है बीच में, ये वाला क्या है, अभिलंब, ठीक है। और एक सेकेंड दोस्तों, क्या है, अभिलंब, ये बीच वाला क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक। लेकिन बोलता है इसके प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मान के चलिए कोई हवा है, हवा से अगर उसको कांच में अगर लेते किसके तरफ मुड़ेगा, हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का आवश्यक क्या होता है, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का जो है आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मतलब और क्वेश्चन एक इस तरह से ही आपको पूछा जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है, फोटोग्राफी वाले कैमरे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किया जाता है, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को अच्छा से देखिएगा और इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका जो पीडीएफ होगा आंसर सहित आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर, ठीक है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक तो और क्वेश्चन होगा आप लोग को कि या तो साइड मिरर नहीं तो गलई का साइड मिरर, ये भी दिखाई देगा आपको। और साइड मिरर मतलब कोई भी चीज, जैसे गाड़ी के साइड मिरर में क्या सा उत्तल दर्पण का ही आपको उपयोग किया जाता है। एक होता है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हमेशा दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, F=R/2, ठीक है। तो क्या पूछा हमको, वक्रता त्रिज्या, मतलब R के बारे में पूछ रहा है। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं कि नहीं, 2F। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर लिखा गया है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, ठीक है।
तो मान के चलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये कौन सा होता है, आपतित किरण होता है, ठीक है, ये कौन सा होता है, परावर्तित किरण होता है, ठीक है। उसी तरह से बोलता है अगर निर्गत किरण, अगर इसको हम मान लेंगे तो इसके कोण को हम क्या बोल सकते हैं, निर्गत कोण न बोलेंगे, आपतन कोण थोड़ी बोलेंगे। तो आपतित किरण रहेगा तो आपतन कोण बनेंगे, परावर्तित किरण रहेगा तो परावर्तन कोण बनेंगे। हमको निर्गत कोण पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर सी नंबर, ठीक है, निर्गत कोण होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा, हाँ, दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जितना भी सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हमेशा लेंस का मतलब देखने वाले चीज जो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक छोटा छोटा चीज, हमेशा उसमें लेंस का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाया जाता है, क्या पूछ रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, किस लेंस में जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता दे, इसका आंसर क्या हो जाए, अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। और पीछे जो किरण आरेख आपको बताए थे उसमें भी आपको ये चीज आपको बताया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या चीज होता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित होता है, एक चीज आपको, जैसे पीछे भी एक फोटो आपको हम बताए थे, ठीक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है इस चैप्टर के लिए। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या होता है, परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण। आपतित किरण के पास जो कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इधर से अगर प्रकाश आया तो हमको कौन सा कोण बना, सबसे पहले आपतन कोण, इसका बाद किधर गया, परावर्तन की तरफ गया। तो इसमें से आंसर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपतन कोण और क्या, इसके बाद परावर्तन कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 27, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा क्या बनता है, सीधा हमेशा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर दे दिया जाता है तो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन आपको पूछा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब तो हमेशा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह दोस्तों आपको हमेशा समतल ही होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, समतल होगा, ठीक है, पूरा मतलब कि एकदम सपाट होगा। कैसा होता है, अवतल, अवतल की तरह होता है, नॉर्मल भाषा में से दर्पण के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 30 क्वेश्चन दोस्तों आपको पीछे बताए थे, उत्तल, उत्तल दर्पण, साइड मिरर, अवतल, दाढ़ी बनाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो
उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एक उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ठीक है, इसका दोस्तों फोकस दूरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा धनात्मक में होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है। 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। साइंटिफिक वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत बनेगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी गोलीय दर्पण, एक सेकेंड, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। मतलब कौन सा होगा? या तो दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा। दर्पण उत्तल या अवतल दोनों हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसा होता है? -15 सेंटीमीटर हो। हाँ, तो क्या होगा? हमेशा क्या होता है? अवतल होता है। क्या होगा? अवतल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये भी तो जैसे प्रकाश के परावर्तन के होते हैं, उसी तरह से क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना होता है? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, 33। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। एक तो चीज दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, आवर्धन, आवर्धन जिसको म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, H2 बटा H1। उसी में देखा जाता है कि sin I व sin R होता है। मतलब अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 माने और वस्तु की ऊंचाई H1, तो H2 को हम क्या मानेंगे? sin I मानता है, और इसको क्या बोलते हैं? sin R मानते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? sin I व sin R। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तल लेंस का क्या होता है? उत्तल लेंस आपको ऐसा बनता है, देखिए, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है, और दोनों सिरा क्या होता है? धंसा होता है। ठीक है, मतलब 35। हाँ लिखा हुआ है, बीच में क्या है? मोटा होता है, मतलब उभरा होता है, और किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। तो किनारा क्या होता है? पतला होगा, इसका बीच का सिरा क्या होता है? मोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 36, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धन को भी प्रमाणित किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसका क्या होता है? v वायु होता है हमेशा। इसका बहुत बड़ा लंबा कहानी भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या चीज का संबंध रहता है? ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या चीज का संबंध रहता है? क्या होता है? फोकसांतर के बीच होता है ना, F=R/, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, अगर आधा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच बोल रहा है ना, तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 2F लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर, 38 नंबर क्वेश्चन। हाँ 38, सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? खाना एक आदमी 2 आदमी के लगभग बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 39, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इंसान इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा,
ठीक है। सीरीज अगर अच्छा चल रहा होगा तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सीरीज को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है, अपने दोस्तों सर्किल के साथ, और एक लाइक भी कर देना है, जिससे और भी अच्छा हमको लगेगा अगला अगला जो सीरीज लेकर आएंगे जिसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम करके लाएंगे, ठीक है। और अगला जो सीजन चालू होगा एकदम बिल्कुल फ्री में हम देंगे, इसमें कोई भी आप लोग को पैसा, एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया का भी आप लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को करना क्या है कि फटाक से इस क्लास को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, जिससे उसका भी प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो उसमें सभी चीज़ का उसको डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार थम्स अप का भी जो है आप लोग प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे और भी हमको अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और टीएफ के बीच रखा जाता है। पिछले ही क्लास में दोस्तों आप लोग के लिए किरण आरेख वाला चैप्टर में आपको हम बता ही दिए थे, और इस लेक्चर का दोस्तों लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को नहीं देखेंगे बहुत ही मिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप लोग को देख लेना है, कहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर आप इसको देख लें, जिससे आपको जितना भी किरण आरेख वाला जो भी आपको जैसे कि एफ और 2F के बीच में रखा गया, तो किरण आरेख वाला जो भी क्वेश्चन होगा सभी चीज़ आप लोग को सोल्व हो जाएगा। और इसका भी PDF आपको हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए, आज सुबह में इसका पोस्ट होगा। बोला उत्तल लेंस में जब बीम 2F और 2F के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जहां से आप फंस सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, दो वक्री पृष्ठों से, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, हाँ लिखा हुआ है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, ठीक है। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, उसको लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेंस बोलते हैं, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको हम क्या, वक्रित का मतलब होगा एक ऐसा दर्पण होता है जिसको बाहर की तरफ वक्रित मतलब फैला रहता है। वक्रित का मतलब इसका त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, समझ गए दोस्तों। तो कौन सा दर्पण होगा, तो होगा उत्तल, ठीक है। कौन सा होगा, उत्तल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहलाता है, दर्पण का क्या कहलाता है, ठीक है। तो दर्पण को क्या बोलते हैं, इसको केंद्र का ध्रुव, मतलब किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। मान के चलिए एक क्या, एक गोलीय दर्पण है, गोला अर्धगोला के टाइप का ऐसे कोई दर्पण होता है, इसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, बताए भी थे प्रकाश, जो फर्स्ट लेक्चर से रिकॉर्ड हुआ था इसमें, इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। एक नंबर दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल P से। समझ गए दोस्तों, इसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल P से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा गया है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक किया जाता है, ठीक है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक किया जाता है। 44 तो मीटर में तो नहीं होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं होगा, मात्रक वहीन में क्या होता है, SI मात्रक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या बोलते हैं। 45 लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसमें कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सभी में से हम क्या चीज़ का उपयोग करेंगे, तो आपको क्या बोलते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर, मतलब छोटा छोटा जो अक्षर होता है। जैसे कि आप देखेंगे बूढ़े आदमी के नीचे में भी एक लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है।
वो जो लेंस होता है वो पतले अक्षर को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वो जो लेंस होता है हमेशा कैसा रहता है, नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। तो नज़दीक के 50 सेंटीमीटर तो ज़्यादा हो जाता है, इसमें नज़दीक कौन हुआ 5 सेंटीमीटर। वहीं अगर ऑप्शन में दिया रहता है 70 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, आप हमेशा किसको मानते हैं 50 सेंटीमीटर वाला मानते, क्योंकि नज़दीकी इस दोनों में कौन सा होता, ये होता, ठीक है। और किसका उपयोग किया जाता है हमेशा, उत्तल लेंस का। तो कौन मारेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र दोस्तों क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। वहीं अगर लेंस का फॉर्मूला पूछेगा आपको, क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाता है। तो किस चीज का, दर्पण में क्या आता है प्लस होता है। तो इसमें देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के निरूपित किया जाता है, किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। 48, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो किससे, हमेशा ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, मुख्य फोकस कैप से केंद्र में, ठीक है। किससे सूचित किया जाता है, सी से, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन में बहुत ही है, निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा गया है दोस्तों, एक सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा गया है, प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की, एक सेकेंड दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा बाय मिसप्रिंट था, ठीक है। तो आप लोग को बेखुदी पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत के लिए, देखिएगा पूरा एकदम चपटा वाला रहता है, कौन सा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है। जिसमें पूरा जैसे मान चलिए कोई अंदर वाला दांत है, उसको देखने के लिए नीचे से देखेगा, इसके मुंह में देख कर इसके बाद चेक किया है, तो कौन सा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है। 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है, बहुत ही कम होता है, ये सबको पता होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जितना पतला रहेगा उसका कम होता है, जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि इससे आपको पता चलेगा, मान के चलिए कोई भी बूढ़ा आदमी, ठीक है, या कोई जवाने आदमी है, उसका जो है देखिएगा ग्लास का सिरा बहुत ही मोटा होता है, चश्मा, मतलब उसके चश्मा में बहुत ही ज़्यादा पावर है। वही बूढ़ा सब को देखेगा पतले रहेगा, लेकिन नीचा में एक तो लेंस लगा दिया जाता है, नीचे वाले देखने के लिए, दूर वाले देखने के लिए, ठीक है। तो वही पूछा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होता है, कम होता है, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होता है, मतलब अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हाँ, अवतल दर्पण के ध्रुव, किरण आरेख का क्वेश्चन, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है, ठीक है दोस्तों। 53 पिछले ही क्लास में आपको बताए थे, आभासी और सीधा होते हैं, आभासी उल्टा नहीं होगा, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कल ही बताए थे, कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो पिछले का लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उस लेक्चर को अच्छा से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। थोड़ा उसमें आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था, इको थोड़ा ज़्यादा मारा है, उसको थोड़ा मैनेज करके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति में होता है। ये भी जो है किरण आरेख का ही क्वेश्चन है। 55 क्या होगा, अनंत पर रहता है, ठीक है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति कैसी होती है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है, ठीक है। पिछले वाला जो लेक्चर जो देखेंगे वो अच्छा से करने, क्या होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छा से देखेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति में होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, प्रकाशीय के अंदर फोकस के बीच रखा जाता है, तब जो है सभी चीज होता है। तो प्लीज आप लोग पीछे वाले जो किरण आरेख का जो लेक्चर था उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। कौन सा, किरण आरेख का, किरण आरेख वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग को देख लेना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, उससे हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। कौन सा आता है, प्रकाशीय के अंदर फोकस के बीच रखते हैं। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होता है। सभी क्वेश्चन उसी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ होता है, फोकस पर ही हमेशा बनता है। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति से होता है, हमेशा फोकस पर रहता है हमेशा। ठीक है, सब ठो किरण आरेख का क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर को आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग को बहुत ही फायदामंद मिलेगा आप लोग के एग्जाम के लिए। हमको कुछ फायदा नहीं मिलता है, समझ गए ना, नहीं पैसा देना है आप लोग, नहीं कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप ही लोग के भला के लिए, भला युग संसार हमेशा रहना चाहिए, ईमानदारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के कहाँ पश्चात जाके मिलते हैं। ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ जाके मिलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, एक प्रिज्म होता है, मतलब प्रिज्म, जब इससे किसी भी प्रकाश को विभक्त करते हैं तो 7 गो रेखा में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, 3 3 6 7, जिसका नाम क्या है, बैजानी हॉपी नाला, हॉपी नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, जामुनी, नारंगी और लाल कलर के। तो कितना रंग में विभक्त होते हैं, हमेशा 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को गुजारेंगे तो। अगला क्वेश्चन 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं। समझ गए, इसका मुख्य अक्ष के समांतर विपरीत तो नहीं होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, 62। और आज का दोस्तों मैराथन का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाशीय किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे जाके मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे जाके हमेशा मिलेगा, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हमेशा चले जाते हैं। ठीक है, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से हमेशा दूर चले जाते हैं। समझ गए, ये चीज होता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए जो भी यहाँ पर था, आप लोग के लेकर, जो हम लेकर के आए हुए थे, जो भी प्रसाद के रूप में, उसको आप लोग को सभी के रूप में हम बांट दिए हैं प्रसाद के रूप में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर इस मैराथन के एंड करते हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छा टॉपिक पर लेकर आएंगे। हर एक चैप्टर का आपको, जब तक आप लोग का एग्जाम होगा तब तक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सब आते रहेगा, तो उसको आप लोग को देख लेना है। इसलिए बोलते हैं चैनल को हमेशा सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब वाले बटन को चाहे आप लात से मारो, पैर से मारो, लेकिन मार करके इसको क्या करना है, लाल को काला कर देना है। इसके बाद इसमें जो एक घंटी लगा रहता है, घंटी को भी ऑन कर लेना है, जिससे जो भी लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आप तक टुई टुई करके जाता रहेगा। ठीक है, आपके मन में अगर कहीं भी दुविधा होगा कोई भी चीज़ को लेकर, एग्जाम को लेकर या फ्रस्ट्रेशन को लेकर, तो हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं। कहाँ पर, तो नीचे में सभी चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल से लेकर व्हाट्सअप नंबर तक लिखा गया है, उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो टेलीग्राम पर हम सभी के लिए वहाँ पर ऑन कर दे, सभी आदमी मैसेज भेज सकते हैं। तो तुरंत जाकर आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप को क्या करना है, जुट जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को कर ही लेना है। आई होप कि दोस्तों ये लेक्चर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इस लेक्चर के दोस्तों आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से ज़रूर
जो भी क्वेश्चन अगर प्रकाश के परावर्तन से पूछेगा इसी लेक्चर से आपको आएगा। आपको ऑप्शन तक भी दोस्तों हमको लगता है इसी से टकरा जाएगा, सिक्योर नहीं दे सकते लेकिन टकरा सकते हैं। इसलिए लेक्चर को अच्छा से देखिएगा। आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग के लिए इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घंटों घंटों पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।